बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट अज़मत ख़ान। नाज़रीन, आज एक फिर एजुकेशन की ख़बर है और ये ख़बर जो है वो जामिया कराची से मुतल्लिक़ है। और जामिया कराची से मुतल्लिक़ ये ख़बर आपने इससे कबल भी सुन रखी होगी, लेकिन उस वक़्त ये मैंने रिपोर्ट की थी या मेरी तरह दीगर जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने ये स्टोरी रिपोर्ट की थी, सामने लाए थे, लेकिन इस पे जामिया कराची ने भी कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ मुरीद रायमो ने कोई कार्रवाई की है, बल्कि उनकी दोस्ती गहरी हुई है हमारी ख़बरों के बाद और रेट कुछ ज़्यादा हुए होंगे, कम नहीं हुए। लेकिन आज यही वाली ख़बर जो है ये एक दफ़ा फिर ये ख़बर अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची ने अपने दीगर कोलीग्स को और ख़ुद मीडिया को बताने की कोशिश की है, जबकि ये सारी बातें जितनी उन्होंने की हैं, बल्कि उन्होंने शायद कम बातें की हैं, इससे ज़्यादा बातें हम अपनी रिपोर्ट्स में आपको बता चुके हैं। ये ख़बर क्या है, ये मामला क्या है, ये हम आपको इसमें आगे चल कर के बताते हैं कि ये सारी सूरत हाल क्या है। आज अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची की सदर जो हैं प्रोफेसर डॉक्टर सालिया रहमान साहिबा, वो थी। सेक्रेटरी अंजुमन फैज़ान नकवी थे, गुफरान आलम और दीगर जो थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि डायरेक्टर फाइनेंस जो है जामिया कराची के तारिक कलीम साहब, वो अपनी हदूद से तजावुज़ कर रहे हैं और उनकी वजह से जामिया कराची शदीद माली बहरान का शिकार है। तारिक कलीम जामिया कराची में सबसे पहले 2015 में आए थे। फरवरी 2015 को जामिया कराची में पहली दफ़ा उन्हें नौकरी पे रखा गया था। फिर उसके बाद 3 अप्रैल 2023 को वो रिटायर्ड हुए। इसके बीच में भी वो आते जाते रहे, उन पर मुकदमात भी हुए, फिर वो दीगर भी जगहों पे जाके मुलाजमत करते रहे, वहाँ से भी दुत्कारे गए, वहाँ से भी निकाले गए, लेकिन जामिया कराची उन्हें रास आया। यहाँ के मज़े शायद उन्हें ज़्यादा भा गए हैं, जिसकी वजह से वो जामिया कराची की जान छोड़ने को तैयार नहीं हैं। गो कि उनकी रिटायरमेंट की उम्र भी गुजर चुकी है, उससे ऊपर उम्र उनकी चल रही है रिटायरमेंट के बाद की, लेकिन वो फिर भी जामिया कराची से जाने को तैयार नहीं है। न जाने उन्होंने जामिया कराची में क्या देख लिया है। अब तो असातिज़ा भी बोल पड़े हैं खुदा करके कि डायरेक्टर फाइनेंस के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, जबकि इससे पहले गैर तदरीसी मुलाजमीन जो थे वो थे, या ऑफिसर्स की जो एसोसिएशन थी वो लोग लगे हुए थे कि भाई ये गलत कर रहा है। लेकिन अब ख्याल आ गया है अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची को, ये भी बहुत अच्छी बात है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही माजी के जो चीज़ें थी वो सामने लाई हैं और उन्होंने कहा है जी कि ये एक गाड़ी और 2 ड्राइवर और 1 मोटरसाइकिल ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अली और हैदर ज़मान नामी 2 ड्राइवर इनके पास हैं जामिया कराची के। इसके अलावा एक सरकारी मोटरसाइकिल भी इनके घर में है। जब ये यहाँ पे अपॉइंट हुए थे उस वक़्त इनकी सैलरी 69,900 रुपये थी, जो बेसिक इनकी सैलरी लगी थी, लेकिन इन्होंने उसमें भी 10,000 रुपये का इजाफा अस खुद करके उसको तकरीबन 90,000 के करीब लगा लिया था। कॉन्ट्रैक्ट पर होने की वजह से इनको मेडिकल की सहूलत मुयसर नहीं है। जो शख्स कॉन्ट्रैक्ट पे होता है वो मेडिकल अलाउंसेस वगैरह या चीज़ें नहीं ले सकता, लेकिन इन्होंने आते ही डंडी मारी और इन्होंने 22 जनवरी 2020 को 40,000 रुपये की पहली डंडी मार के एक पैसे क्लियर करवाए, बल्कि खुद ही कर दिए, अपने आप को दे दिए। फिर उसके बाद 2 जनवरी 2022 को इन्होंने 4 लाख रुपये फिर मेडिकल के अलाउंस के सिलसिले में इन्होंने ले लिए। तारिक कलीम बज़ाहिर ये अपना तासुर देते हैं कि वो बड़े मज़हब पसंद आदमी हैं, वो बड़े दीनदार आदमी हैं, वो गैर कानूनी कोई काम नहीं करते, वो इस तरह की जो हराम की ऊपर की चीज़ होती है वो नहीं लेते, लेकिन वो इस हराम की चीज़ को हलाल करके उसका लेबल चढ़ा करके वो बिल्कुल कमा रहे हैं और वो इसका इजहार भी करते हैं। वो हम बताएं कि वो कैसे करते हैं। अब मेडिकल की सहूलत उनको मुयसर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं बीमार होता हूँ तो ये मुझे पैसे चाहिए होते हैं। ज़ाहिर है मैं जामिया कराची में हूँ तो मैं बीमार हूँ, इसलिए मुझे जामिया कराची में ये तलबा की फ़ीसों से ही मेरी इलाज मुआवजा भी हो। ये अल्लाह करे वो सेहत बख्श रहें, उनकी सेहत सलामत रहे, ताकि वो ये यूनिवर्सिटी के फ़ंड पे हाथ ना साफ़ करें। इसके अलावा इवनिंग प्रोग्राम में असातिज़ा की सैलरियाँ नहीं होती, लेकिन ये चूँकि आल एंड आल हैं तो ये इवनिंग प्रोग्राम की जो 20,000 रुपये ऊपर के अलाउंसेस हैं वो भी ये ले लेते हैं, ख़ुद ही अपने आप को दे देते हैं। AERC सेंटर जो है उससे भी ये 10,000 रुपये अलाउंस ले रहे हैं। एरिया स्टडी सेंटर से 10,000 रुपये ये अलाउंस ले रहे हैं। शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर से ये 10,000 रुपये अलाउंस ले रहे हैं। उसके अलावा जामिया कराची ने इन पे एक सरकारी गाड़ी
لے جانے کے حوالے سے ان پہ FIR کاٹی ہے، اس کا بھی ابھی تک نہیں پتہ کہ وہ اس کیس کا کیا ہوا، اس کیس کی اپڈیٹ کیا ہے۔ طارق کلیم پر مقدمہ جو درج ہوا تھا، وہ مقدمہ درج ہوا تھا GL 8612، یہ گاڑی نمبر تھا جو یہ گاڑی لے گئے تھے، اس کے ساتھ لیپ ٹاپ بھی تھا، فیول بک وغیرہ بھی تھی، وہ بھی انہوں نے واپس نہیں کی ہے۔ اس کے علاوہ طارق کلیم جو ہے وہ اکثر آفس آتے ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کنٹیجنسی کی رقم بدستور بڑے خشوع خضوع کے ساتھ وہ 1 لاکھ روپے استعمال کر رہے ہیں، جبکہ ان کے آفس میں جا کر کے کسی کو چائے نصیب نہیں ہوتی ہے، پانی تک نصیب نہیں ہوتا ہے، لیکن بدستور وہ کنٹیجنسی جو ہے وہ چائے بسکٹ پانی کی مد میں 1 لاکھ روپے بڑے آرام سے سلیقے سے وہ اپنے گھر لے جا رہے ہیں اور بڑے استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو سارا معاملہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ ان پہ جو ہمیں معلومات ملی ہیں، انٹیلیجنس ادارے بھی ان کی ساری ڈیٹیل جمع کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں سے انہوں نے پوچھ گچھ بھی کی ہے اس حوالے سے کہ بھائی یہ کب آئے تھے، کیا کیا ہوا، یہ ایک بینک سے پیسے دوسرے بینک میں لے کے گئے، کون سے پیسے آئے تھے۔ یہ ظاہر ہے یہ FIA کا کیس ہے، لیکن اس پہ انٹیلیجنس ادارے بھی ہماری معلومات کے مطابق بہت ساری ڈیٹیل جمع کر چکے ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ مرید رائموں کب تک طارق کلیم کی بلی اتارتے ہیں، اور وہ کب تک ان کو جو ہے وہ یونیورسٹی کے سر پہ بوجھ بنا کر کے کھڑے رکھتے ہیں۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ فی الوقت اساتذہ نے جو جامعہ کراچی کے مالی حالات کا رونا رویا ہے، اس کا سبب قرار دیا ہے طارق کلیم کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ طارق کلیم کو یونیورسٹی سے ہٹاتی ہے، کسی اور کو لگاتی ہے یا نہیں، یا ایک دفعہ پھر اگلے 3 سال کے لیے انہی کو مسلط کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔